चल ठीक है, तैयार कर रहा हूँ। अभी आ भी नहीं रही, वो बोल भी नहीं रहा, तो टेंशन मत ले। क्या सोहम कार्तिक तनिष, ओके। हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल, एक बार फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच, आपका हमराज आरजे अभिनव 90.4 मेगाहर्ट्ज ज्ञान वाणी, यानी कि ज्ञान की वाणी। आज दोबारा से मेरे पास आए हैं वीपीएसएम के स्टूडेंट, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। हमारे पास पहले भी स्कूल ऑफ वीपीएसएम से आ चुके हैं स्टूडेंट्स। दोबारा लेकर आए हैं एक और अभादा मुद्दा और बर्निंग इशू, जिसको हम कह सकते हैं इस वक्त एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इस समय मैनेजमेंट में कैसा चल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे साथ हैं आज विख्यात सोहम हैं, कार्तिक हैं और तनिष हैं। तनिष हम लोगों के साथ बैकग्राउंड में है इस वक्त, वो आज एक्चुअली शूट करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। साथ में है कार्तिक, सोहम और विख्यात। बीबीए तीनों ही कर रहे हैं और तीनों ही अब अपने बारे में कुछ एक लाइन बताएंगे और स्पेशली अब उनसे कुछ सवाल मैं करूंगा और वो आप लोगों को जवाब देंगे। तो हम लोगों के साथ बने रहिए। कैसे हैं विख्यात? हेलो हाय, हाउ आर यू? Actually, I'm good, and I'm really interested talking about AI today. That's great. And myself, Vikhyat, I'm doing BBA, currently studying in second year, and interested in doing specialization in finance next year. बढ़िया, So, बहुत अच्छा। तो बस अब शुरुआत करते हैं स्पेशली क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं बिल्कुल क्वेश्चन पूछूंगा और अगर मुझे क्वेश्चन पहले विख्यात से पूछना तो विख्यात से पूछता हूँ, फिर सोहम के पास आएंगे हम लोग। यूज ऑफ एआई इन मैनेजमेंट, स्पेशली एआई इस वक्त बर्निंग इशू है, सबसे ज्यादा चल रहा है, बर्निंग टॉपिक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। काफी सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी शंकाएं चल रही हैं, शक चल रहे हैं। आज उसके बारे में सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, यूज ऑफ एआई इन मैनेजमेंट में किस तरह एआई का यूज है, किया जा सकता है, प्लीज टेल अस। currently मैनेजमेंट में AI जैसे कि अभी आपको पता है कि रिसेंटली आया सबके सामने, एंड AI जैसे कि आप लोग को पता है कि मैनेजमेंट में करंटली हेल्प करना, टीचर्स, फैकल्टीज सब अभी AI से ज़्यादातर उनको यूज़ करना सीख रहे, एंड वो भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस हो रहे उस चीज़ से। एंड जैसे आजकल सब टीचर्स को पता है कि अगर वो असाइनमेंट्स देते हैं तो हाउ स्टूडेंट्स यूज देम, एंड इवन दे नो दैट वी आर यूजिंग चैट जीपीटी एंड ऑल दोस थिंग्स। एंड आई थिंक so if I want to talk about management and how is it affecting it by chat or AI, it's basically good and harmful at the same time. अच्छा, तो वो जो जाएगा हमारे एक्चुअली प्रोस एंड कॉन्स में। Okay. स्पेशली इसके बारे में जरूर पूछूंगा आपसे। अब मेरी जो अगला जो मेरा सवाल है, जो क्वेश्चन है, वो जाएगा सोहम के पास। सोहम भी इस वक्त सेकंड ईयर कर रहे हैं और बीबीए के स्टूडेंट है, वो हमें बताएंगे प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एआई। इनको मैं प्यार से पीटर पार्कर कहता हूँ, स्पेशली वैसे दिखाई भी देते हैं और उतना ही लड़का जीनियस भी है, टाइप भी है। तो स्पेशली आज वो हमें बताने वाले हैं एआई के बारे में। सोहम, See, I'll start with some pros of AI, and I think the main pros of AI is that about saving time, right? Because see, when you join the industry as an investment banker, also like you can consider any management field. Yes. I'll especially talk in finance because I'm interested in that. Wow. Okay, so I think the main pros is like you save a lot of time. Okay, Right. there are so many factors and there are so many job roles in which you spend a lot of time, and then you feel that the job or the role is not productive enough. और स्पेशली Okay. मिस्टेक्स होने की मतलब चांसेस भी कम Yeah, there are chances of mistakes, right? So I think the main use of AI, the main pro is about saving time in labor job, in which you don't have to spend most of the time, ओके, right? And ये तो हो गया प्रोज, और कुछ और प्रोज बताइए और कुछ एक आध कॉन्स। yeah, sure. So एक और like more ऐसे अगर pros देखा जाए तो ये है कि see, it will help you in making frameworks, right? For example, see, there are some jobs in which the rules and the fundamentals or the frameworks are decided. For example, when you go to management consultancy, what you do is that you make a framework initially. It would be a MISI framework, it would be a problem solving framework, whatever that may be. But see, in framework the case is decided, so it can help you in solving different cases. Also, one more advantage of AI would be that it will give you different perspective. See, sometimes you know the answer or you know the job case, right? But still you need additional advice, still you need you want to cross check that if you're missing something, right? So that time AI will help you. अच्छा, मेरा अब एक और आपसे सवाल है, वो ये है कि फ्यूचर ऑफ एआई इन 2 to 5 years, आने वाले 2 से 5 साल के बीच में फ्यूचर क्या हो सकता है एआई का, स्पेशली Okay. यू नो इट्स एक्चुअली इन एवरी फील्ड नाउअडेज। तो और जिन फील्ड्स में नहीं है वहाँ डेफिनेटली आ ही जाएगा 2 से 5 साल के बीच। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट, और व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
Okay. So see, what I feel is use of AI in next 2 to 5 years. That key, first of all, AI will help a lot for analyst people, I think. Okay. yes. Because in analyst, when you're an analyst of any program, okay, so like that time your main goal is to save time and give productive results to your associates, right? And associates have more of an empathetical job in which you have to think from the client's perspective. So AI won't be and probably won't help you there. Okay, but for analyst people it will help. So I think AI will help a lot for analyst and basic level people, but it will also help in giving you different perspective and adding more to your body information and that all. And I think the more 2 to 5 years it will, the LLM, like AI works in LLM model, right? Large language model. Yes. So it will help a lot in if the model gets developed, which eventually it will be. So now after some time, after some years, then AI can contribute. It can answer to your photo. It can scan photos and it can answer. You don't necessarily have to type. Right now, what you do in ChatGPT or in any Perplexity or whatever the AI is, that you type and then he understands it. Yes. Right. But when the LLM will improve, then AI will able to scan a lot of things. It can scan photos, it can scan videos, it can understand, it can transcribe and do all the job. Okay. That's what I think. नाइस आंसर सोहम। तो मेरे साथ हैं अब इस वक्त कार्तिक भी हमें कुछ सवालों के जवाब देंगे। कार्तिक सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, वो भी बीबीए कर रहे हैं बीपीएसएम से। बीपीएसएम का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। विजय पाटिल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, जो कमाल की इकाई है यहाँ की, जिसको हम वर्टिकल यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, और COE सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, जिस तरह के यहाँ के स्टूडेंट हैं हम लोगों के सामने। तो स्पेशली अब मैं कार्तिक से एक सवाल पूछने वाला हूँ कि विल AI टेक अवे जॉब्स? क्या ऐसा होने वाला है या ऐसा होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट? AI इट विल डेफिनेटली टेक अवे जॉब्स, पर हमें AI से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि इफ यू कांट फाइट देम यू शुड जॉइन देम। अगर हमें लगता है कि AI आगे जाके हमारे जॉब्स ले रहे हैं, तो हमें AI को अपने करिकुलम में इंक्लूड करना चाहिए, जो कि फ्यूचर में अपने गवर्नमेंट इंक्लूड करने वाली है AI को। पर AI के कॉन्स क्या है कि AI में और ह्यूमंस में एक मेजर डिफरेंस है कि AI में कॉमन सेंस नहीं है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप AI को पूछते हैं 12 लीटर का कप और एक 6 लीटर का कप को मेजर कैसे करते हैं, नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा, वो ऑलरेडी मेजर्ड है, पर AI आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस देगा उसका। आप 12 लीटर के कप को 6 लीटर में डालो, फिर 6 लीटर के कप को 12 लीटर में डालो, घुमा घुमा के वो बोलेगा ऐसे हो गया हमारा 12 लीटर मेजर्ड। तो AI में कॉमन सेंस नहीं है कि जो ह्यूमंस में। और AI की और एक चीज है जो मैं बताना चाहता हूँ कि AI आपको प्रिसाइज आंसर नहीं देगा, वो आपको रेफरेंसेस देगा। हर एक आंसर्स के, हर एक क्वेश्चंस के 4 पॉसिबल आउटकम्स बताएगा, उस हिसाब से आपको चूज करना है, क्योंकि पहले से आंसर्स इंटरनेट पर मौजूद हैं, इंटरनेट पे मौजूद है। हाँ, वही तो आपको वो आंसर्स खुद से चूज करने पड़ेंगे आपको सिचुएशन देख के, क्योंकि AI रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। AI अगर कुछ गलत हो गया है तो AI रिस्क बेयर नहीं करने वाला, रिस्क घूम के आप पे आने वाला है। तो इसीलिए AI और बड़े बड़े CEO ने भी बोला है, नारायण मूर्ति ने भी कहा है कि AI विल नॉट टेक द जॉब्स। स्पेशली इसको लेकर मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, एक और मेरे पास सवाल है, और वो आप तीनों से ये स्पेशली, तो इसके बारे में जानेंगे। एक बड़ा अच्छा सा एक और डिस्कशन इस पर करते हैं। जो मेरे दिमाग में एक और बात है, द थिंग इज दैट कि AI सोच नहीं सकता, जो मुझे स्पेशली अभी लगता है। अगर सोचता भी तो एक लिमिटेड वे में सोचता है, एज यू मेंशन अर्लियर, क्योंकि इससे इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है कि AI को इंसान ने बनाया है। इंसान ने बनाया उसे, खुद AI ने इंसान को नहीं बनाया। थिंग इज दैट स्पेशली एक और बात है कमाल की, कि वो पेंटिंग नहीं बना सकता, वो माइकल एंजेलो जैसे आर्टिस्ट पैदा नहीं कर पाएगा, पाब्लो पिकासो पैदा नहीं कर पाएगा, AI ये पैदा नहीं कर पाएगा। आप AI जैसे काफी सारी चीजें पैदा कर सकते हैं, सिरी है और स्पेशली अलेक्सा थी, और भी काफी सारी चीजें जो भी आ रही हैं। सो प्लीज टेल अस अबाउट दैट, कि स्पेशली अब आप भी इस वे में कितना क्या सोचते हैं। सो आर यू एग्री विद इट कि स्पेशली AI तो काफी सारी चीजें नहीं सोचता है, नहीं कर पाएगा? हाँ देखो, AI इमेजेस बना सकता है, पर हम लोग जो उसको मतलब जो सोर्सेस देंगे, अगर हम लोग बताएं उनको कि मुझे समझो शाहरुख खान के साथ इसके एक पक्षी को देखना है, तो बना देगा दोनों को एक साथ। पर वो क्रिएटिविटी लास्ट किस पे आ जाता है? हम पे। हमें क्या करवाना है AI से, वो हम चूज कर सकते हैं। जीवंतता बहुत जरूरी है, कहते हैं उसमें लाइवनेस कैसे है। जैसे एक बड़ी अच्छी पुरानी बात है कि भाई फोटोग्राफी कितनी भी लाइव हो, कितनी भी सजीव हो, पेंटिंग जैसी लाइव नहीं बन सकती। पेंटिंग में लगता है कि अभी मतलब पक्षी उड़ने वाले हैं जस्ट, फोटोग्राफी उससे सिर्फ कैप्चर तो कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ी देर में पक्षी उड़ने वाले हैं। वो कहीं कुछ एक जगह स्टिल हैं, वो उस जगह रुक गए हैं। बहुत अच्छी लाइव इमेज है, लेकिन वो ऐसा नहीं लग रहा है कि वो चलने वाले हैं या ऐसा कुछ होने वाला है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? जो मैंने अभी आप पूछा कि AI क्या कर सकता है और इंसान ने तो खुद उसे बनाया है, तो
What do you think about that, especially? Right. So I think yeah, you're right that AI can't make arts and all. But I think when it's about digital help, AI can help a lot. Like for example, see, AI can make arts. It can help in making wallpapers. It can help you for the research, especially. And Yeah, all the things. and even for the artistic purposes, right? For example, if you want to copy someone's voice, actually you can. You can. It's now like it's So in it is good for development dubbing phase. and voiceovers. Like, exactly, it's in a development phase right now. But I know, like, if you understand on what pace the AI is going, yeah, you can decode how fast it's improving. Right? Then I think so. Like that's the most important aspect of it. अच्छा, मैं अब एक और सवाल पूछता हूँ और वो सवाल है विख्यात से, हाउ कैन AI improve job productivity and job satisfaction? जॉब प्रोडक्टिविटी एंड जॉब जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब प्रोडक्टिविटी तो चलो समझ में आई बात है, जॉब सेटिस्फैक्शन जो एक क्वेश्चन है, मतलब जॉब से आप सेटिस्फाई हो, स्पेशली जिसको जॉब करके दिया जा रहा है, मींस एक्चुअली योर सीईओ और योर बॉस, क्या वो सेटिस्फाई हैं या आपके पास कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है आफ्टर एआई कहीं ना कहीं लेबर वर्क रिड्यूस करता है कहीं ना कहीं. इफ यू वांट सम आंसर फ्रॉम गूगल, which you want something from Google or correctively from anything around the internet, तो एआई वो चीज तुम करेक्टली आंसर दे देता है. तो it's kind of it helps you and it in a way provides you a sense of satisfaction. And कहीं ना कहीं मैं अग्री करता हूँ उस चीज से. ओके, ऑन जॉब प्रोडक्टिविटी? जॉब प्रोडक्टिविटी I think Som wants to give the answer. Som, please. Yeah, so I think in job productivity, see, when you feel good about job, when you actually have some kind of significance, right? When you're actually giving an impact in your organization, that's the time you feel good about it, right? So productivity and feeling good, both elements are important. And when it will Working happen, simultaneously, especially. exactly, when you will save your time in time-taking jobs and actually give productive results to your company, right? When you'll give some kind of significance, when you'll give some kind of impact to your company. So I think that will be the moment when the employee feel the most good about AI. Wonderful. So going forward to Karthik, और एक और क्वेश्चन है मेरे पास कार्तिक के लिए, वो है, what are some of the most promising application in management? Most promising application in management. जी, nowadays. Nowadays देखो, अभी मेरे हिसाब से 4 टॉप सेक्टर्स जो है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाते हैं और जिसमें अच्छे सैलरीज है. पहला है टोबैको, अल्कोहल, वो तो साइड में कर लीजिए. दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स. तीसरा है कंसल्टेंसी का. तो हमें पता चलता है कंसल्टेंसी का जॉब क्या रहता है कि उसमें सारे फील्ड्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, सब. तो उसमें सबका नॉलेज लगता है. तो उस हिसाब से Especially also, Som, if you want to give the answer, especially it is also about the applications, means some of the most promising apps nowadays. apps. The question is that, okay, what are some of the most promising applications in management? Okay, so I think the most promising applications is like some of the time, see, when you're a manager and you want to take a decision, some kind of, even if you're associate, you want to take some kind of decision, and you have a hypothetical scenario in your mind. That time Google can't answer that hypothetical scenario, okay? Because it does not have the situational understanding it requires. So that time AI can actually solve the hypothetical questions. You need example for that? Okay, no, I'm getting it finally. Yeah. Okay, there are also some questions related to VPSM. So I would like to ask you that. What are some USPs of VPSM? Please tell us about that. USPs of VPSM. So firstly, I would like to mention that VPSM का infrastructure, it's really good. It's really good. Fantastic. And the second thing is about the library, the source, the knowledge source. It's great. And there are many books, and people come there, visit there. And the main thing is faculties and the atmosphere. It's actually good there. And then you would like to add anything? Som, would you like to add something? Yeah, sure. See, like Vikhyat mentioned, the infrastructure obviously is one of the best part of this college. Okay, because I haven't visited every college in India, but I can surely confidently claim that it's one of the best infrastructure I've seen. Yeah, definitely. Okay. And the second one of the most important USP is that the external resources they are providing us. Right? For example, you can say the Harvard program, or you can say the Big Four floor library we are getting. Yes,
right? And some kind like there are so many professors who are providing us case study on mail, right? They are giving us they are sending us article to be updated on daily basis. Yes. So I think they are some USPs of VPSM. Okay, and other activities in VPSM, please tell us about that. And what are the facilities especially? Facilities, as you have mentioned, कि हमारे पास चलो एक library तो है, and I think it's going to be for 24 hours, especially if I'm right. So other activities in VPSM. Other also you can tell us. activities in VPSM. So sports count as a major activity in VPSM. We have a different academy for sports, which is TMG, which is now renamed as SRT10. So in that academy, we have cricket, we have swimming, we have football, we have indoor sports like pool, we also have a gym, we have carom, we have table tennis, and all major sports which you can name, plus a cafe. To Wonderful exposition. keep especially yeah, cafeteria and indoor and outdoor activities. Outdoor activities. पूरी अगर यूनिवर्सिटी को देखा जाए तो एक्चुअली मैंने अभी तक ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं देखी जिसके पास अपना एक स्टेडियम भी हो. हाँ. So we have especially the stadium जहाँ पर IPL, WPL और ये तो just क्लोजेस्ट एक्सपोजर मिलता है हमें स्पोर्ट्स को यहाँ पर. फिर रिसेंटली अभी WIPL हुआ था यहाँ पे. Yes, yes, yes. तो हमें मौका मिला था कि हम जाके वॉलंटियर करें वहाँ पे. तो You're exposed to actually a lot of things. Lot of especially. things, yeah. You're getting your exposure. हाँ. तो हमें डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला कि मैं तो मीडिया में था. मेरा काम क्या था कि न्यूज़ रिपोर्टर्स को कॉल करें हम और उन्हें बुलाए, इनवाइट करें और उन्हें पेपर में एक आर्टिकल लिखने बोले WIPL के बारे में, जिससे कॉलेज की भी प्रमोशन होती है और पेपर में भी कुछ नया लिखने के लिए मिल जाता है. बिल्कुल. Okay, how are VPSM students different from the crowd? Especially you are guys, so you can tell me about that. See, I think different from the crowd. It depends. See, when you're in a undergraduate level, it depends on the exposure and surface level knowledge you require to enter in the industry, right? A kind of experience, practical experience, not just theoretical. So I think the way faculty trains us is more of a practical kind of thing. For example, I'll give you that currently we have a subject in of entrepreneurship, right? And in which we don't just learn the theoretical way, but we do it in Also a the case study practical way, right? Yes. So and Yes. case study is in my opinion, is the most important aspect of learning. Wow. Case study is the most perfect way to learn, I think. So I think that makes it different. The way we study and the resources we have, which the students utilize, I think that makes us different. Please tell us about your faculties. Anything you want to add? Anything you want to say? Anything you want to About confess? faculties, Whatever. We have faculties from all around the world. We have one faculty from France. We have a faculty from IM and MIMS. So we have a qualified faculty which trains us every day for life situations. So they doesn't only include what it is in the syllabus. So they give answers which are out of the context also. They give us case studies, question and answers. Also they have situation type things with us. So we can also approach our teachers after school. We don't have any problem with that, and they are always ready to help us. About Especially like the time of COVID. Yeah, तो yeah. ये भी रहता है ना कि स्पेशली ये उनका एक बड़ा सपोर्ट रहा आप लोगों के लिए कि स्पेशली अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें तो कम से कम एक सेमिनार करो या या कोई ऑनलाइन वर्क समथिंग लाइक दैट और आपके लिए मतलब आपको बकअप करते हैं कई बार मोटिवेट करते हैं. सो डेफिनेटली ये सारी चीजें रही होगी आपके also that we don't have a limited faculty. We also have faculty from Harvard because we are enrolled in Harvard courses. So we have faculty all around. Actually, I was going to ask about the especially teaching pedagogy, especially with the Harvard school. So please tell us about that. आप मैं जो भी बताने वाले हो कि वो जो हार्वर्ड के जो कोर्स होते हैं कई सारे ऑनलाइन कोर्सेज. So we are related to them. We are affiliated to them. So please tell us about that. Okay. See, Harvard, there are two types. One is core and one is specialization, which you choose after the core program, Yes, right? yes, yes. In core, there are three subjects. One is accounting, economics, and business analytics. All the three subjects are extremely important to be ready for the industry, right? So, like whatever you learn in that is actually very impactful. You learn a lot. So I'll say the 6 courses which we are doing of Harvard, it's actually as important as our undergraduate. Yes. The level of knowledge is equivalent, I think. Yes. Okay, Wow. so it's like we are learning it double way. Okay, we are learning from Harvard faculty in online. We are doing their assignments. It's like we are contributing on daily basis, spending our time and learning new things. The connections which we get, like there are Harvard cohorts, right? Which you can collect them on LinkedIn. You can talk to them. You can take their help. Okay, so it helps you in your connections, your knowledge, and the new things you learn.
ओके, मैं इन सवालों से तरफ कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी पूछता हूँ आप लोगों से, तो बी रेडी अबाउट दैट स्पेशली। अब ये भी है कि अब यार बहुत सारी मेहनत हो गई, बहुत सारा काम हो गया, हम लोगों ने काफी कुछ बहुत सारी मेहनत कर ली। कभी ऐसा भी मन में आता है कि चलो ठीक है, कैफेटेरिया बहुत अच्छा है अपने एरिया का और ग्राउंड फ्लोर पर ही है, तो एक बंक मारा जाए और एक आध दिन थोड़ा छुट्टी की जाए, भले 1-2 घंटे के लिए। ऐसा स्पेशली कुछ किया है, करते हो आप लोग? लगता तो है स्पेशली, से ट्रुथ। या कभी कभी तो करते हैं एक्चुअली। सी लाइक जब हमें लगता है कि वी कैन बंक टुडेज क्लास, राइट, और उस टाइम पे जब हमें फील होता है कि आज का क्लास लाइक इट्स फाइन टू स्किप इट वन डे, नॉट अ टीचर्स को ये पता होता है स्पेशली जब वो आपसे पूछते हैं, तो आप क्या मतलब बहाना क्या बनाते हो, नया कुछ लेकर आते हो, या वैसे तो उन्हें पता ही ऑब्वियसली, एक्चुअली वो टीचर है, वो भी स्टूडेंट रहे हैं, तो वो पता तो चल ही जाता है स्पेशली। राइट। तो ऐसा कुछ कोई एक इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि मतलब पता चल गया कि फिर आपने बहाना तो बनाया लेकिन पकड़ में भी आ गया बहाना, बट दे नो अबाउट दैट? या एग्जैक्टली, हमने ग्रुप स्टडी के बहुत बार बहाने दिए, असाइनमेंट कंप्लीशन के बहुत बार दिए, सो आई थिंक दैट्स द ओनली वो चल जाता है। ओके, व्हाट इज योर फेवरेट एरिया स्पेशली इन द होल यूनिवर्सिटी? कैफेटेरिया, लाइब्रेरी, stadium? I'll say the cafeteria and library. Okay, like cafeteria is big. You can talk to a lot of people. You can engage with them. You can make connections. And cafeteria is very very big actually. You know you've visited it, right? Wonderful, fantastic. Exactly. So much spacious. Right. So I like the whole environment there. Wow. Vikyat, yours? Mine would be cafeteria, sure. And then it would be auditorium. Auditorium. And next would be SRT 10, the sports academy that we got in D.Y. Patil Stadium. D.Y. Patil Stadium. Karthik? मेरे लिए तो क्लास रहेगा, क्योंकि नॉर्मली मैंने विजिट किया है दूसरे कॉलेजेस की क्लास, वही रेगुलर पंखे, वही लाइट कर वैसे ही, पर अपने क्लासेस की अच्छी बात वो है कि कोई पंखे नहीं है, स्ट्रेट एसी है, प्लस साउंड प्रूफ है, बाहर आवाज़ बिल्कुल नहीं जाता है हमारे क्लास की, प्रोजेक्टर है और पार्लियामेंट्री टाइप क्लास है अपना, मतलब स्टेप वाइज। हाँ, तो वो एक्चुअली यूज्ड टू स्पेशली एलटीज, लेक्चर थिएटर, पहले कभी जो कॉलेजेस में हुआ करते थे, अब तो काफी सारी चीजें चेंज हो गई है। सो इट्स लाइक दैट यू मीन टू से, ना? और स्पेशली एक पार्लियामेंट्री मॉडल भी उसको दे दिया गया, क्योंकि पहले वो सिर्फ स्ट्रेट थे लाइक द प्रोसिनियम। तो वही बैक बेंचर्स क्या करते हो दिख जाता, व्यू आ जाता है, बर्ड व्यू आ जाता है क्लास का, वैसे। So you guys are the back bencher or the front benchers? मिडिल बेंचर्स। Middle benchers. Yeah, अलग है, अच्छा। Nice. So it was nice to talk with them, especially BPSM के जो आज हमारे साथ स्टूडेंट्स थे, विख्यात थे, सोहम थे, कार्तिक हैं, तनिष ने आज स्पेशली हम लोगों को शूट किया, अभी भी वो शूट कर रहा है हम लोगों को, सभी लोग दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। तनिष से हाय प्लीज। हाय। तो फिलहाल उसने हाथ हिलाया, आगे हाय का है। तो थैंक यू सो मच कि आज आप लोग आए, काफी सारी हम लोगों ने बात की, आप लोगों तक पहुंची, और हम लोगों के साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, बी विद अस, और हमारी दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से कल सेम टाइम पर। स्टे ट्यून्ड ऑन 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी। थैंक यू सो मच।